हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आज जो सीएमआई का एग्ज़ाम हुआ है एमएससी एंड पीएचडी का, उसके रिगार्ड्स में। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूंगा और एक आपको फीडबैक दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि इस बार का क्या पॉसिबल है पिछले साल के कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में, कट ऑफ्स वगैरह कैसा रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था और कैसा क्या रहा इस बार का पेपर। ओके, तो जहाँ तक होगा वो मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं पहले ही आपको बता दूँ, चूँकि सीएमआई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं होते हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, वो ले लेते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर इसमें कुछ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है या मेरे से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने इस हाइपोथेसिस को छोड़ा है या ये हाइपोथेसिस को हमने ऐड कर दिया है, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। और आगे मैं बढ़ूँ, पहले बात तो लेट से वीडियो डालने के लिए मैं खुद मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, अभी मैं फ्री हुआ हूँ सारे कुछ काम को करके, तो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स अपलोड दिस वीडियो। एनीवे, तो पहली बात जो एमएसक्यू के क्वेश्चंस को बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है क्वेश्चन, तो अभी जो मेरे पास आए हैं, आई लाइक टू थैंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट एनीवे। सो पहला जो एमएसक्यू के क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। पहला यूनिफॉर्म कंटिन्यूस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान, अगर आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ा होगा तो। अगर एफ कंटिन्यूस है, बाउंडेड है ऑन ओपन इंटरवल 0 1, देन एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन 0 1। तो ये सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी सीएमआई का क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया है और एक एक करके सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, उसके क्या आइडियाज़ होंगे वो भी मैं बताऊँगा और आपको भी उसका आंसर देख के मेरे को भेजना है। ओके, तो पहला है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एंड बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल 0 1, देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 1। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सेकेंड, इफ़ एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 1, देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन 0 1। तो क्या ये स्टेटमेंट भी सही है या गलत है, ये आपको बताने की ज़रूरत है। थर्ड है कि अगर एफ कंटिन्यूस है ऑन ओपन इंटरवल 0 1 एंड लिमिट एट बोथ एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो ये सही ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है? लास्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस रिस्पेक्टिवली, ये बोला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला कि कोई भी कंटिन्यूस और बाउंडेड है ओपन इंटरवल 0 1 में, तो क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा? इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड इसका आंसर नो है। इन जनरल नो है ना। देयर आर काउंटर एग्जाम्पल, यू कैन कंस्ट्रक्ट द काउंटर एग्जाम्पल वेरी इजली। ओके, और फिर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ऑन 0 1, देन एफ इज़ बाउंडेड। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसको निकालिए, लिमिट एग्जिस्ट एंड सो फोर्थ। तो डन। एफ कंटिन्यूस है ऑन ओपन इंटरवल 0 1 एंड एंड पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो फंक्शन दिस एंड दैट होगा। दैट्स ऑल्सो यू कैन डू दैट। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ये लास्ट ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? टिक मारना। तो क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान सेक्शन में रखता हूँ, जिन्होंने भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को मोस्ट प्रॉब्ली एक्सिक्यूट करके आए होंगे। फिर एक वेक्टर स्पेस का है, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन ओवर रियल फील्ड, और एक मैपिंग दे दिया गया है पी एन से पी एन के बीच में, जो एफ़ को भेजता है एफ़ प्लस इट्स डेरिवेटिव। तो बोला जा रहा है कि टी इन्वर्टेबल होगा, टी डायगोनलाइजेबल होगा, टी नीलपोटेंट होगा एंड टी माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस आइडेंटिटी होगा। तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है? एक्चुअली जो ऑपरेटर है वो दो टाइप का ऑपरेटर है, आइडेंटिटी प्लस डेरिवेटिव। टी जो डिफाइन किया गया है, टी ऑफ एफ का क्या डिफाइन किया गया है? एफ प्लस एफ डैश। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? आइडेंटिटी प्लस डेरिवेटिव। टी इज़ आई प्लस डी। बस वही बोला गया है कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, टी डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, टी नीलपोटेंट है कि नहीं, और टी माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस आई है कि नहीं। तो मैंने काफ़ी हिंट दे दिया, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। एक इन्वर्टेबल ऑपरेटर कब होता है? ऑपरेटर थ्योरी में बहुत सारे होते हैं मैट्रिसेस इन्वर्टेबल की, आइगन वैल्यूज ऐसा हो तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो रहेंगी। बट एनीवे, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सो
Okay. Yeah. Next was this. Okay. So, third question है not all proper subgroups of order 625 is simple. तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 625 है तो क्या वो सिंपल ग्रुप होगा? पहली बात आपको सिंपल ग्रुप पता होना चाहिए कि सिंपल ग्रुप है क्या। एक ग्रुप जिसका केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हो, आइडेंटिटी एंड जी इटसेल्फ। तो क्या 625 ऑर्डर का आपके पास जो भी नॉट ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 625 इज सिंपल। तो कोई ग्रुप है 625 का, उसके तो जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। क्या लगता है आपको? अब 625 है, मतलब एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है उसके पास, या 5 दूसरा ऑर्डर का, तो वो क्या कोई नॉर्मल सब ग्रुप्स होगा उसके प्रॉपर सब ग्रुप्स या नहीं होंगे? वो सारे कुछ आपको पूछे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है GL2R इज सिंपल। GL&R वो सिंपल ग्रुप है या क्या है, नहीं है? तो ऑफकोर्स ये सब प्रॉब्लम्स आप देखे होंगे, है ना। अगर से मतलब इसमें क्या हिंट दूँ, आंसर ही इसका इतना आसान सा है। तो जनरल लीनियर ग्रुप है, तो अगर आपने स्पेशल लीनियर ग्रुप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, दैट्स अ हिंट, ये आंसर इसका। जी कोई सिंपल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 60, दैट जी हैज़ एग्जैक्टली 5 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप कैसा होता है? इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा। इफ़ जी इज़ ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, कोई अबेलियन ग्रुप नहीं 60 ऑर्डर का, एंड जी हैज़ एग्जैक्टली 7 सब ग्रुप्स, देन जी हैज़ एग्जैक्टली 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है, 60, कोई नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 है, देन जी हैज़ एग्जैक्टली 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। तो क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ओके, गुड। अब कुछ आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो ये थे अभी तक जो स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजे हैं, और भी स्टूडेंट्स ने भेजा है, बट वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ हाइपोथेसिस मिसिंग है या कुछ 2 ही ऑप्शंस हैं और किसी में 3 ऑप्शंस हैं। बट ठीक है, आप लोग करेक्ट आंसर दे देंगे, देन आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। ओके, फिर 1-2 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हैं उनको मैं बता देता हूँ। अगर कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है क्यू का, तो आप उसको डिफाइन कर रहे हो कि ये FE to C इज़ रियल अगर इमेज ऑफ E इज़ कंटेन इन R, ठीक है। तो कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है रैशनल्स का, तो उसको आप बोलोगे कि एक फंक्शन E से C के बीच में रियल फंक्शन है अगर f ऑफ E का इमेज रियल के अंदर कंटेंट हो जाए। तो प्रूफ एंड डिसप्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि Q P⁴ 1/12, मतलब Q के साथ एडजॉइंट किया गया एलिमेंट P⁴ 1/12, P इज़ प्राइम, हैज़ exactly one real embedding in R where P is a prime and P⁴ 1/11 means there is a unique positive real number R such that R⁴ 11 equal to P। अच्छा, P⁴ 1/11 का इसने डेफिनेशन दे दिया, और फिर बोला जा रहा है कि Q के साथ अगर P⁴ 1/11 आप 1/12 है, 11 है, ओके 11 वट एवर्स हो, यहाँ पे तो 12 लिखा है, फिर आंसर में इन्होंने 11 मेंशन किया है। जो भी हो, अगर 12 अगर मान के चलें, P⁴ 1/12 अगर एडजॉइंट कर रहे हो Q के साथ, तो इसका एग्जैक्टली 1 रियल एम्बेडिंग होगा R में। मतलब एक ही जो Q⁴ C के बीच में जो भी एक आप जो फील्ड आपको मिलेगा, फील्ड होमोमॉर्फिज्म या व्हाटसोएवर, वो एक ही होगा, वो रियल के ही अंदर इम्बेड होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो पहली बात मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ P⁴ 1/12 है या P⁴ 1/11 है, ये आप थोड़ा मेंशन कर देंगे जिनको याद होगा। सेकंड, अगर एक्सटेंशन ऑफ E ओवर Q 11 है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल एम्बेडिंग, तो E का रियल एम्बेडिंग मिलेगा। E को हम R के अंदर इम्बेड कर सकते हैं, मतलब E से R के बीच में एक इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म्स मिलेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। ये अगर गैलोवा एक्सटेंशन है ओवर Q एंड E ओवर Q इज़ 11, देन ऑल द एम्बेडिंग्स आर यूजुअल एम्बेडिंग्स, मतलब आइडेंटिकल ट्रिवियल्स। तो क्या ये आपको लगता है ये सही है या गलत है? सेकंड क्वेश्चन है, अगर तो ये था आपको फील्ड एक्सटेंशन से, अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा ये CMI का एक खूबसूरती रहा है कि फील्ड थ्योरी से उन्होंने जब जब क्वेश्चंस पूछे हैं तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि अगर कोई FU से V के बीच में एनालिटिक फंक्शन है वेयर U and V आर डोमेन बी सच दैट f of 0 equal to 0 and f of 1 equal to 1, प्रूव दैट f'1 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड f'1 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो U to V एक एनालिटिक फंक्शन है और U and V दोनों के दोनों ही
डोमेन है। तो डोमेन का मतलब हो गया कि ठीक है, ओपन सबसेट्स ऑफ सी जनरली रीजन होता है तो ओपन प्लस कनेक्टेड बोल सकते हो, बट एनीवे यहाँ पर ऐसा दे दिया एनालिटिक फंक्शन कि जीरो को जीरो पे भेज रहा है और वन को वन पे भेज रहा है। तो प्रूफ करना है कि एफ डैश वन जो होगा वो रियल नंबर होगा और एफ डैश वन का जो मॉडुलस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गैल्वा एक्सटेंशन से है कि अगर लेट भी थर्ड क्वेश्चन है जो लेट भी बी ए नॉन गैल्वा एक्सटेंशन ओवर अ फाइनाइट फील्ड एंड B1 B2 BR बी इट्स प्रॉपर फाइनाइट सबफील्ड्स ओके, ठीक है। देन प्रूव और डिसप्रूव दैट V कैन नॉट बी रिटन एज अ फाइनाइट यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर सबफील्ड और प्रॉपर सब स्पेसेस, ठीक है। तो कोई नॉन गैल्वा एक्सटेंशन है, पहले बात आपको गैल्वा एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय द गैल्वा एक्सटेंशन, गैल्वा ग्रुप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड ओवर अ फाइनाइट फील्ड, आई मीन एनी फील्ड यू आप डिफाइन कर सकते हो इसको, बट यहाँ पे आपको फाइनाइट फील्ड दिया गया है और जो एक्सटेंशन है एक फील्ड एक्सटेंशन जो कि नॉन गैल्वा एक्सटेंशन है और उसका कुछ सब फील्ड्स दे दिया गया, प्रॉपर सब फील्ड्स दे दिया गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस प्रॉपर फाइनाइट सब फील्ड्स। तो आपको प्रूव और डिसप्रूव करना है कि भी को भी कैन नॉट बी रिटन एज ए फाइनाइट यूनियन ऑफ प्रॉपर सब स्पेसेस, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जिन्होंने हार्डकोर इसको अच्छे से पढ़ा होगा गैल्वा थ्योरी तो वही इस क्वेश्चन का आंसर किए होंगे। बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन पेपर देखा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा भी टफ ऐसा नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से ही है। एक आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है GLN3/Q, मतलब 3x3 इन्वर्टेबल रैशनल मैट्रिसेस, 3x3 का एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है जिसके एंट्री रैशनल फील्ड से आ रहे हैं सच दैट A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड A के साथ कॉलम वेक्टर 1 1 1 को अगर आप गुना करते हैं यू विल गेट लैम्डा टाइम्स 1 1 1। तो बहुत सारा कुछ क्वेश्चन आपको उस बेसिस पे पूछा जा रहा है। तो ए एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है सच दैट A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर A का एंट्री रैशनल से आ रहा है। साथ ही साथ A को एक आइगन वेक्टर दे दिया 1 1 1 विथ करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा। अब उसी पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पॉसिबल आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या आएंगे, ठीक है। और अगर एक्स वाई जेड कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू A टाइम्स 1 - 1 0 तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट किए होंगे। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जान है नहीं, डेफिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट को इन्होंने मिला के भेजा है। तो जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाए होंगे मेरा उनसे अनुरोध है कि आप अपना सॉल्यूशन जरूर भेजिएगा, या क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत इसमें हाइपोथेसिस मिस किया है तो उसको करेक्ट करके आप मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पर। लास्ट है अगर U and V are non-empty open connected subsets of C and F maps from U to V is an analytic function such that F inverse of K is compact for every compact subset K of C। तो आपको प्रूफ करना है कि F is onto, मतलब F of U इक्वल टू V। तो क्या दिया हुआ है U और V टू नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स है, किसके ओपन एंड कनेक्टेड मतलब रीजन सबसेट्स है C के, और एक आपको एनालिटिक फंक्शन दे दिया गया है U से V के बीच में विद द प्रॉपर्टी दैट इनवर्स इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ C। तो क्या F ऑफ U इक्वल टू V होगा या नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस इस बार भी उन्होंने बहुत ही अच्छे रखे हैं। तो क्वेश्चंस के लेवल में जहाँ तक मुझे जो अभी तक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन के लेवल में अभी तक मेरे को नहीं लगता इन्होंने इस बार बहुत आसान किया है या बहुत ही टफ बना दिया। मेंटेनेंस इनका एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा पिछली बार था या हर बार जैसा रहता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कट ऑफ वैसा ही रहेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ये सब एग्ज़ाम नहीं देते, पता नहीं डर जाते हैं। और जहाँ तक बात रहा MSc के कट ऑफ का, तो जो यूजुअल हमेशा रहा है वैसा ही रहेगा। आपने पार्ट ए में कैसे आंसर दिए हैं, पार्ट बी में भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना रहता है। अगर आपने अच्छे से करा होगा तो बहुत अच्छी बात है और लिख के आए होंगे। तो जो भी हो गया सो हो गया है ना। अब इसमें आपको पता चल गया होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है आपका, और कितना इसमें आपको मेहनत करना है, ढंग से एंजॉय करना है सब्जेक्ट के साथ, है ना, और चीज़ों को सीखना है, राइट, वो आपको पता चल गया होगा। उसमें लगता है कि नहीं एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आई नीड ए मेंटरशिप, तो डेफिनेटली आप मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे। 2 तारीख से हम लोग के रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं फॉर नेट गेट NBHM TFR ISI CMI नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं सब्जेक्ट को। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया, आपको लगता है कि और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को देख के 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस
जो आपका मैट्रिक्स वाला था, और एक ये जो कॉम्पैक्ट सेट्स का था। इसको टोपोलॉजिकली और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों मिला के भी क्वेश्चन बता सकते हो, पूछा है। तो आई थिंक सब्जेक्टिव में ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट ने जरूर किया होगा, और इधर सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन एटलीस्ट, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला और एक इसमें। बाकी फील्ड एक्सटेंशन का जैसा मैंने बताया हमेशा से क्वेश्चन आपके CMI में बहुत अच्छा रहता है। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक प्रीवियस ईयर की तरह रहेगा। एंड बट स्टिल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग जो भी रिजल्ट्स होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स। और जो बच्चे का कॉन्सेप्ट्स में स्टिल डाउट है उनको मेरा ही सजेशन है, अपने फ्यूचर के साथ मत प्ले कीजिए और ध्यान से अपने बारे में सोचिए, और उसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेल कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।